हेलो गाइस, आज हम एक नए प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 12, वृत्तीय आकृतियों के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें हमारे जो फर्स्ट प्रश्नावली है उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है और इसमें फॉर्मूले सिर्फ 2 फॉर्मूले काम में आएंगे, वो मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो क्या आएगा, क्षेत्रफल वाला, वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि सबको याद है पाई आर स्क्वायर, और एक आएगा वृत्त की परिधि, परिधि जो कि है 2 पाई आर। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्मूलों से प्रश्नावली जो 12.1 है वो हमारे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देखिए क्या है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का व्यय हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है इसके अंदर क्या कि वृत्ताकार खेत की 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय बराबर कितना है 5280 रुपए, और दर कितनी है इसकी, दर बराबर है 24 रुपए प्रति मीटर। अब देखिए, जैसे हमारे पास कोई खेत है, यह हमारे पास एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के अगर हम बाड़ लगाएंगे तो बाड़ कहां पर लगाएंगे, इसके चारों ओर बाउंड्री पर। ठीक है, यहीं पे लगाएंगे बाड़, तो ये इसकी क्या होगी, परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 पाई आर। तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे देखिए कुल बाड़ लगाने का व्यय कितना है 5280 रुपए, और 1 मीटर पर यहां से यहां तक, जैसे 1 मीटर पर बाड़ लगाने का व्यय कितना है 24 रुपए प्रति मीटर। तो माना वृत्त की परिधि बराबर x है। ठीक है, वृत्त की परिधि मैंने x मान ली, तो 1 मीटर पर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपए, 2 मीटर पर 48 रुपए, ऐसे ही 3 मीटर पर करेंगे तो 3 से गुणा, 4 पर करेंगे 4 से, तो x मीटर पर व्यय करने के लिए इसको 24 से गुणा कर देंगे। तो कुल व्यय बराबर 24x, जो कि कितना दे रखा है हमें 5280 रुपए, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 5280 बटा 24। तो x बराबर यानी कि परिधि हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए गाइस, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, बच गए 4, 24 दूनी 48, यानी कि 220। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी परिधि। ठीक, अब अगर हमारे पास परिधि आ गई तो हम परिधि से इसकी क्या निकाल सकते हैं, रेडियस। तो परिधि बराबर होती है हमारे पास 2 पाई आर, जो कि कितनी है 220। इसका मान रखेंगे हम, तो 2 तो ऐसा कैसा, पाई कितना लेना है हमें 22/7 इंटू आर हमें इसमें निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास 7, आर ये का ये रहेगा, और जो ये बाकी के ये यहाँ पर भाग में है तो इधर आते ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों गुणा में है तो यहाँ आते ही भाग में हो जाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखिए 22 कितनी बार कट रहा है 10 बार, और 2 से ये 5 बार, और 7 पंजू 35, यानी कि इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 35। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं इसका, क्योंकि जुताई कहां पर होती है, जुताई इसके खेत के अंदर होती है, तो खेत के अंदर जुताई करेंगे तो इसका हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया का सूत्र है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास 35 इंटू 35, 22 इंटू 7 से इसको काटेंगे 5 बार इंटू 35, तो ये तो हो गया हमारे पास क्षेत्रफल। इसको ऐसे कैसे रखेंगे, फिर हम कर लेंगे। ठीक, अब इस पर जुताई कराने का व्यय कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 0.5 रुपए प्रति
वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय, जुताई कराने का व्यय कितना होगा? क्षेत्रफल कितना है इसका? 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू क्षेत्रफल इंटू दर। दर कितनी देर की? 0.50। तो ये हमारे पास हो गया। देखिए ये तो परिधि की दर थी और ये एरिया की दर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 पंजे 110 इंटू 35 इंटू 5, 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0.50 है ना, 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, यहाँ पर 3 5 3 38 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये 1 0, ऐसा कैसा, ये 2 0 एंड 5 पंजे 25 के 5, हासिल के 2, 8 पंजे 40, 2 42 के 2, हासिल के 4, 5 3 15 और 4 19। 1 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये दोनों जीरो हमारे पास नहीं रहेंगे। तो कुल व्यय कितने आ गया हमारे पास? 1925 रुपये आपका आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले परिधि से हम यहाँ जो बार लगाने का व्यय दे रखा है इससे हम परिधि निकालेंगे। परिधि निकालने के बाद हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी परिधि से, ठीक है। परिधि से त्रिज्या है, परिधि से त्रिज्या आने के बाद हमने इसका एरिया निकाला, एरिया निकाल के एरिया को 0.50 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका जुताई कराने का कुल व्यय हमारे पास आ गया कितना? 1925 रुपये, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की योग के इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार होगा। हाल में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि प्रथम वृत्त की जो त्रिज्या है उसको मैंने R1 माना, जो कि कितनी है? 19 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सेकंड जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या मैंने R2 मानी, जो कि कितना है? 9 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड वृत्त है उसकी जो त्रिज्या होगी उसको मैंने माना R3। स्टेटमेंट क्या है कि तृतीय जो वृत्त है, तृतीय वृत्त की परिधि वो इक्वल है किसके? फर्स्ट प्लस सेकंड वृत्त की परिधि, ठीक है। तो तृतीय वृत्त की परिधि क्या होगी हमारे पास? 2πr3 एंड फर्स्ट वृत्त की 2πr1 प्लस 2πr2 दूसरे वृत्त की। इनका यहां से मैं क्या कर रहा हूं? 2π कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस यहाँ पर बचेगा R2। 2π से 2π कैंसिल, यानी कि R3 बराबर होगा हमारे पास R1 प्लस R2। तो R3 का मान हमारे पास कितना हो गया? R1 का 19 और R2 का 9। 19 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि R3 का मान, यानी कि जो तृतीय वृत्त है उसकी परिधि का योग कितना, परिधि कितनी, सॉरी त्रिज्या कितनी होगी? R3, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो सिमिलर है, बस उसमें हमें क्या देखा था? परिधि और इसमें क्षेत्रफल। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। उसमें क्या था? दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, और यहाँ पर 19 था और यहाँ पर 9 था, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से होता है क्वेश्चन। वही जो प्रथम वृत्त की त्रिज्या है सेम होगा, वो प्रथम वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होगा? मैंने इसको R1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। R1 इक्वल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। सेकंड वृत्त की त्रिज्या R2 कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड वृत्त है उसकी त्रिज्या मैंने मानी है R3। स्टेटमेंट क्या है कि प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल है, सॉरी तृतीय वृत्त का क्षेत्रफल, तृतीय वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल है फर्स्ट प्लस सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के इक्वल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर, इनका भी हो जाएगा
R3 है, R1 का स्क्वायर प्लस 5R2 का स्क्वायर। अब देखिए वही यहाँ से पाई कॉमन लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास R3 का स्क्वायर इक्वल पाई कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से हम क्या करेंगे, पाई को कैंसिल, पाई से पाई को कैंसिल करने पर हमारे पास देखिए R3 है, R3 तो हमें निकालना है, तो R3 का स्क्वायर ऐसा कैसा, R1 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 64 प्लस 36 यानी कि 100, यानी कि R3 स्क्वायर है। स्क्वायर को अगर हम इधर भेजते तो रूट में आ जाएगा, तो R3 बराबर हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।